ग्वाले का रूप रख के भगवान पहुंच गए और सुदामा जी से कहते भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा कि हमें अपने मित्र के पास जाना है, द्वारकापुरी जाना है। भगवान कहते आपको पता है द्वारकापुरी है कहाँ? बोले हमें पता नहीं, बस चले जा रहे हैं, कभी तो शरण में लेंगे, कभी तो आएगा उनका द्वार, कभी तो वो हमें हृदय से लगाएंगे, कभी तो हमें हमारी पुकार सुनेंगे। ग्वाले ने कहा आप चिंता मत कीजिए, वहीं पास में ही हमारी ससुराल है, हम भी जा रहे हैं पत्नी को देखने के लिए। आप कृपा करके हमारे बैलगाड़ी में विराजमान विद्यमान हो जाइए। सुदामा जी बैठ गए, बैठा लिया और सुदामा जी इतने थके हारे थे कि जैसे ही बैठे वैसे ही आंख लग गई। जैसे ही आंख लग गई सुदामा जी सो गए। कुछ समय के पश्चात सुदामा जी जब जागे तो वहां पर कुछ देर के बाद भगवान ने कहा उनसे कि भैया आपकी द्वारकापुरी आ गई, उतर जाइए। इस प्रकार कहा, सुदामा जी उतरे, देखा बड़े बड़े सुंदर भवन बने हैं। सुदामा जी इस प्रकार कहते हैं कि भैया हमने तो सुना था द्वारकापुरी बहुत दूर है, परंतु आपने तो कुछ समय में ही यहाँ पहुंचा दिया। भगवान कहने लगे हमारे बैल जो हैं हीरा मोती नाम के बैल हैं, बड़ी तेज दौड़ते हैं, पता नहीं लगता कि ये कब पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए। द्वारपाल से पूछते हैं भैया कृष्ण से मिलना है? कौन से कृष्ण? बोले आपके जो द्वारकाधीश है, जो आपके राजा हैं, उनसे मिलना है। द्वारपालों से इस प्रकार सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा भैया आपके राजा से मिलना है। द्वारपालों ने अवहेलना उड़ा दी, हंसी उड़ा दी। देखिए गरीब का कोई नहीं होता, उसके सिर्फ भगवान ही होते हैं और कोई नहीं होता। गरीबी जिसके पास होती है उसके पास सिवाय भगवान के कुछ नहीं होता है। द्वारपाल भी हंसी उड़ा रहे कि तूने अपनी स्थिति देखी है, तूने अपना हाल देखा है, तू भगवान को अपना मित्र बता रहा। भगवान तो जैसों से मिलेंगे उनको इतनी फुर्सत है क्या? हंसी उड़ा रहे। सुदामा जी कह रहे महाराज बस देख लेने दो, मित्र को देख लेंगे, हम चले जाएंगे, हमें नहीं मिल रहा, ना आपके राजा से कुछ चाहिए ना आपसे कुछ चाहिए, बस अपने मित्र को मिलने की इच्छा है, एक बार मिलवा दीजिए। द्वारपाल ने हंसी पुनः उड़ाई गई, सब लोग हंस गए हैं। सुदामा जी आप आज अपनी स्थिति को देखकर शर्मिंदगी भरी वचनों से कह रहे हैं कि ठीक है आपको मत मिलाना है मत मिलाइए, परंतु इस प्रकार किसी की हंसी मत उड़ाइए। इतने में मंत्री जी वहां पर आए। मंत्री जी ने आकर के देखा कि कोई ब्राह्मण है। उन्होंने पूछा आप कौन है? कहा कि हम कृष्ण के सखा हैं, हम लोग गुरुकुल में पढ़े थे, आप अपने स्वामी से जाकर के कह दीजिए कि हमसे 2 घड़ी मिल ले। इस प्रकार कहा। सुदामा जी की पुनः हंसी होने लगी। जब वो मंत्री अंदर चले गए तो सब लोग फिर से हंसने लगे। अब सुदामा जी ने सोचा कि ये सब हंसी उड़ाने उपहास उड़ाने वाले हैं, कोई हमें कृष्ण से मिलने नहीं देगा और हो सकता है कृष्ण भी हमें इतने दिनों में भूल गए होंगे, इसलिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है। वो मंत्री गया और जाकर के देखा प्रभु शयन के लिए जा रहे हैं, ना उनके सिर पर पगड़ी है, ना पाँव में चप्पल है, ना कांधे पे दुपट्टा है। इस प्रकार जब प्रभु को देखा और कहा कि प्रभु आपसे कोई मिलने ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मण आए हैं, वो कह रहे हैं आपके परम मित्र हैं, आप कहें तो उनको अंदर ले आए। इस प्रकार कहा तो कन्हैया ने जब सुना कि कोई मित्र आया है, ब्राह्मण आया है, तो पूछने लगे कि क्या नाम बताया उसने। तो उन्होंने कहा सुदामा। तो जब सुदामा नाम सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। सुने नाम सुदामा अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे।
पग से पट पीत को दूर किया, उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे। सब विस्मित होकर देख रही महारानियों के मुख मोड़ के भागे। पद पादुकाहीन विलीन हुए, दुज दीन कहाँ कर जोड़ के भागे। इस प्रकार उन्होंने अपने तन की सुधि विसार दी कि मानो वे भूल गए कि हम यहाँ के राजा हैं। इस प्रकार उनकी सुधि भूल गई। गोपियों को, रानियों को त्याग दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, मुख मोड़ लिया सबसे। न पाँव में चप्पल है, न कांधे पे दुपट्टा है, न सिर पे पगड़ी है, कुछ नहीं है। दौड़ते जा रहे, चलते, गिर रहे हैं, फिर उठते, फिर दौड़ते। सुदामा जी से मिलने के लिए आज भगवान बड़े भाव विभोर हो गए। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपायो पान को नहीं श्याम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, तो रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण दौड़े चले जा रहे हैं, निरंतर दौड़ते हैं, पुनः गिर जाते, फिर उठते, फिर दौड़ते। सब आज रानियों ने यह हाल देखा। ऐसा कौन मित्र आ गया इनका? ऐसा कौन सा मित्र है जिसको आज ये देखने के लिए अपने तन की तक इनको सुध नहीं रही। इस प्रकार दौड़ रहे, भाव विभोर होकर के दौड़ रहे। गोपियां भी, रानियां भी, रुक्मणी आदि सभी रानियां भी उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। महल के बाहर तक दौड़ती गई, परंतु भगवान नहीं रुके। सेनापति ने रथ में बैठने को कहा, परंतु रथ में भी नहीं बैठे, चले जा रहे, निरंतर दौड़ रहे हैं। द्वारपाल के पास जाकर, मुख्य द्वार पर जाकर के पूछा, अरे भैया, हमारे मित्र आए थे, क्या आपने देखे हैं? देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर फरियाद लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो, इस प्रकार भगवान पूछते हैं कि हे द्वारपाल, हमारे मित्र यहाँ आए थे। द्वारपालों ने कहा, आए तो थे, कोई गरीब निर्धन ब्राह्मण थे, परंतु हमें नहीं लग रहा था कि आपके कोई मित्र है। इसलिए हमने उनको जाने के लिए कहा। वो बाजार तरफ निकल गए। सुदामा जी की गमन का भगवान ने सुना, पूछा किस तरफ गए? द्वारपालों ने बताया, इस बाजार तरफ निकल गए। भगवान भी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे। हे सुदामा, हे मित्र, हे सखा, बार बार सुदामा सुदामा पुकार रहे। बीच बाजार में पहुंचे, सुदामा जी को देख लिया। भगवान ने पुकारे, अरे मित्र सुदामा, क्या हमसे बिना मिले ही चले जाओगे? क्या मिलकर नहीं जाओगे? अरे मित्र, सुदामा जी भी सोच रहे कि यहाँ तो सब हमारी हंसी उड़ाने वाले हैं, कोई हमें मित्र कह के क्यों बुलाएगा? पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, सुदामा जी आगे चले जा रहे। भगवान ने कहा कि क्या यही मित्रता थी? आपने दूसरों के बहकावे में आकर क्या मित्रता को भी त्यागने का फैसला कर लिया? सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो द्वारकाधीश भगवान दोनों भुजा पसारने लगे। अरे मित्र, क्या बिना मिले ही जाने वाले थे?
कम से कम मिल तो लेते। तुमने हमारी मित्रता को इतना छोटा कैसे समझ लिया? भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को पसार लिया और सुदामा जी को भाव विभोर होकर के हृदय से लगा लिया। आज जो हंस रहे थे उन सबकी हंसी को आज भगवान ने अपनी मित्रता का परिचय दिया। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि यदि आपको मित्रता निभानी है तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि आपका स्वार्थ पूरा हो गया, मित्रता को छोड़ दिया। ये मित्रता नहीं होती है, आपका स्वार्थ होता है। तो ये मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ मित्रता होती है। यदि मित्र संकट में है तो दूसरे मित्र का परम कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करे, उसकी जितनी बने उतनी सेवा करे। यहाँ मित्रता गरीब हो, मित्र गरीब हो गया हो किसी कारणवश तो जो धनी मित्र रहते हैं वो उनका नाम तक नंबर तक भूल जाते, पता नहीं किस समय धन मांगने लग जाए। ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्रता करिए तो मित्रता का भाव केवल एक ही हो कि एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहना। ये मित्रता का परिचय आज भगवान ने दिया है। जो हंस रहे थे आज वो आश्चर्य मान करके इस बात की बड़ाई कर रहे हैं कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए, मित्रता का भाव ऐसा होना चाहिए। तो भगवान ने जब सुदामा जी को हृदय से लगाया तो भगवान के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित होने लगे कि अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है। यदि तुमने उस श्रापित जनों को न पाया होता तो आज तुम दरिद्र नहीं होते। मैं दरिद्र हो जाता ठीक है, परंतु मैं तुम्हारी ये दशा देख करके बड़ा दुखित हो रहा हूँ। अरे मित्र, घर चलो, महल चलो, तुम्हारे लिए तुम्हारा सिंहासन खाली है। इस प्रकार कहा। सुदामा जी को रथ पर बैठाया, भगवान साथ बैठे, महल में पहुंच गए। और महल में पहुंचने के बाद वहां पर गोपियों रानियों ने विस्मय किया कि ये ऐसे मित्र हैं कौन जिनका स्वरूप तो बिल्कुल दरिद्रता का है। इतने गरीब निर्धन ब्राह्मण भगवान द्वारकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हैं? परंतु स्वामी के कोई मित्र है तो किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी से कहा कि आप जाइए और पूजन की सामग्री लाइए, हमें अपने मित्र का पूजन करना है, चरण पखारने हैं। क्योंकि ब्राह्मण जब घर में आए तो उनके चरणों को पखार करके उनके चरणों का जल घर में छिड़कने से आपका घर पवित्र माना जाता है। सुदामा जी ने कहा मित्र इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने उस स्थान पर अपने मित्र को बैठाया जहाँ पर उनके बड़े भैया विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उस स्थान पर बैठा। सुदामा जी वहां बैठे, रुक्मणी जी गई और एक थार लोटा में जल लाई और जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को, उनके पांव को थाल में रखा तो पांव की हालत देख करके भगवान आज भाव विभोर होकर रोने लगे। ऐसे बेहाल बेहावन से भय कंटक जाल पड़े सुन जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए ते नकते दिन होए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। वह चाहे कितना ज्ञानी बने, भगवान को पाना क्या जाने। आज भगवान को उसने
ब्राह्मण सुदामा ने भगवान कि ऐसे भाव भरे भाव को देखा कि भगवान देखो उनके चरणों को देख रहे हैं तो भगवान के अश्रु प्रवाहित हो रहे, इतने अश्रु प्रवाहित हुए द्वारकाधीश भगवान के कि उन्हें जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अश्रुओं से ही भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया। ये भाव है मित्रता का भाव। आज सब देख रहे हैं, बड़े विस्मय को प्राप्त कर रहे हैं। कहते अरे मित्र तुम्हारे पांवों की दशा तो देखो, इनमें कितने कंकर कांटे लगे हैं। अपने दुपट्टे से पोंछते हैं, पश्चात में बड़े भाव से बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। ओ चरण